नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, मीडिया इंचार्ज, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आज बात कर रहा हूँ एक भारतीय सभ्यता, संस्कृति और मूल्यों के प्रति जो हमारी आस्थाएं हैं उनके साथ खिलवाड़ करती एक ऐसी मूवी के बारे में जिसने भारतीय मानस को, हर हिंदू मानस को ही नहीं, हर जाति के मानस को, उसकी मनोभावनाओं को झकझोर के रख दिया है और एक बार सोचने को मजबूर कर दिया है कि क्या हिंदू धर्म का इसी तरह मजाक उड़ता रहेगा, क्या भारतीय संस्कृति के साथ इसी तरह खिलवाड़ होता रहेगा। एक बात कर रहा हूं मैं अभी हाल ही की आई एक पिक्चर मूवी आदि पुरुष की। आदि पुरुष में जिस तरह से हमारी आस्थाओं के प्रतीक, हमारे विश्वास के प्रतीक, हमारी भावनाओं के प्रतीक, हमारी जो हमारी पूजा के हमारे जो आराध्य हैं उनके लिए जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया, जिस तरीके की उनकी वेशभूषा को दर्शाया गया, जिस तरीके से उनके क्रियाकलापों को दर्शाया गया, उससे कहीं ना कहीं हर भारतीय मानस को चोट पहुंची है। हर भारतीय के दिमाग में एक बात आई है कि हमारा इस तरह से मजाक उड़ाने का अधिकार कुछ कुंठित मानसिकता वाले लोगों को कैसे मिल गया। क्या केवल पैसा कमाने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए, प्रचार पाने के लिए किसी भी तरह से गिर जाना, किसी भी स्तर तक गिर जाना, क्या ये उचित है? क्या ये संभव है कि अगर जो चीज उन्होंने हिंदू देवताओं के बारे में, हिंदू भगवान के बारे में जो उन्होंने खिलवाड़ किया है, जो इस तरह से भत्ता मजाक किया है, क्या वो किसी और धर्म के प्रति करने की सोच भी सकते हैं? करने की तो बात छोड़ दीजिए, करने का तो असंभव है, क्योंकि वो लोग एक हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण है कि एक बार कोई ना कोई विवादित चीज डाल दो, विवाद होगा तो लोग इस पिक्चर को देखने जाएंगे कि ऐसा क्या है, और उनको पैसा मिल जाएगा। दोस्तों, जिस तरह की भाषा का इस पिक्चर में, इस मूवी में, इस फिल्म में जो प्रयोग किया गया, वो आज की फुहड़तम भाषाओं में से एक है। जो गली के, जो बिल्कुल एक अनपढ़ और जिसे मैं कहूंगा बहुत जाहिल लोगों की जो भाषा होती है, उस तरह की भाषा का प्रयोग इसमें किया गया। क्या हमारे हिंदू धर्म में, क्या हमारी हिंदू ग्रंथों, इतिहास में, क्या हमारे भारतीय जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें कहीं इस भाषा का कहीं लेश मात्र भी, कहीं अंश भी है? कहीं नहीं है। हमारी संस्कृत की जो भाषा है वो तो आदि भाषा है, आदि पहली भाषा हमारी ऐसी है जिसमें कहीं गाली का तो स्थान ही नहीं, जिसमें अपशब्दों का स्थान ही नहीं, और उसमें तू तड़ाक करके बात करना, तेरी लंका लगेगी, जो हनुमान जी हमारे जो लाखों करोड़ लोगों के हृदय सम्राट और उनके आराध्य, उनकी पूजा जिनकी हम करते हैं, जिनको हम अपना भगवान मानते हैं, सर्वशक्तिमान मानते हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये तू आया है, क्या ये तेरी बुआ का बगीचा है? क्या ये भाषा एक हमारे जो आराध्य हैं उनके लिए प्रयोग करवा देना अपनी फिल्म में, ये हमारी मानसिकता को चोट नहीं पहुंचा रहा है? क्या ये हमारे साथ मजाक नहीं हो रहा है? क्या हिंदू धर्म का इससे ज्यादा मैं कहूंगा एक भयंकर किस्म की गाली हमें नहीं दी जा रही है? क्या ये हमारी आत्मा को झकझोर नहीं रहा है? क्या हमारी आत्मा इससे पीड़ित नहीं हो रही है? किस तरह की भाषा का वहां किया गया प्रयोग, किस तरह के दोनों ही पक्षों का। मेघनाथ उसमें कहता है कि अभी तो एक सपोले ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, अभी तो हमारे पास पिटा रहा है। क्या क्या रावण ने इस तरह की भाषा कहीं प्रयोग में की लाई? क्या हमारे धार्मिक महर्षि वाल्मीकि जी ने, या हमारे बाबा तुलसीदास ने, या किसी अन्य इतिहासकार ने, रचनाकार ने कहीं किसी धार्मिक ग्रंथ में इस तरह की भाषा का प्रयोग किया? तो क्यों इन कुंठित मानसिकता वाले घिनौने लोगों ने इस तरह का हमारे साथ मजाक किया? क्या इसका पुरजोर विरोध नहीं होना चाहिए? क्या ये फिल्म एकदम बैन नहीं होनी चाहिए? इसके लिए कुछ लोग कोर्ट में गए हैं, लेकिन क्या कोर्ट में जाने तक वो जो कमाई हो रही है वो उनकी जेबें नहीं भर देगी? क्या उनकी सारी कमाई को जब्त नहीं कर लेना चाहिए? एक तरफ ये सरकार हिंदूवादी सरकार होने का दावा करती है, हिंदू धर्म को बचाने का दावा करती है, हिंदू संस्कृति को बचाने का दावा करती है, हमारी वेशभूषा को बचाने का दावा करती है, हमारी भाषा को बचाने का दावा करती है, हमारी रोटी बेटी को बचाने की दावा करती है, और वहीं दूसरी ओर हमारे ही कुछ लोग, ये कोई और बाहर के लोग नहीं है, विदेशी लोग नहीं है, और मैं साफ कहूं तो ये कोई गैर जातीय भी नहीं है कि इसको हिंदू मुसलमानों का रंग दे दिया जाए। ये हमारे ही वो लोग हैं जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, जो अपने आप को इतिहासकार मानते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, मैं किसी भी हद तक इस बात को कह सकता हूं कि इन लोगों ने ना रामायण पढ़ी है, ना रामायण को समझा है, ना रामायण देखी है, ना इन्होंने तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस को कहीं तक भी इन्होंने इसको पढ़ा है, ना इन्होंने इसको सुना है,
ये केवल और केवल पैसा कमाने का एक जरिया इन्होंने बनाया। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको दंड मिलना चाहिए, तमाम हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्या ये लोग, फिल्म इंडस्ट्री के लोग अक्सर आए दिन इस तरह की हरकतें करते हैं, अक्सर हमारी भावनाओं के साथ खेलते हैं, अक्सर ही हमारे साथ ऐसा भद्दा मजाक करते हैं जो हमें अंदर तक पीड़ा पहुंचा देता है। क्या ये गलत नहीं हो रहा हमारे साथ? इसलिए हो रहा है क्योंकि हम हिंदू बटे हुए हैं। हमारी सनातन पद्धति को चोट पहुंचाई जाए और हम खामोश बैठे रहते हैं। हम आपस में बटे हुए हैं। कोई ब्राह्मण है, कोई जाट है, कोई बनिया है, कोई अगड़ा है, कोई पिछड़ा है, इस तरह से हम आपस में बटे हुए हैं, क्षेत्रवाद में बटे हुए हैं। मैं यूपी का हूँ, एक हरियाणा का है, वो तो पंजाब के, वो तो साउथ इंडियन है। इस तरह का हमारा बंटवारा होने का ये नाजायज फायदा उठा रहे, हमारी इस मानसिकता का ये नाजायज फायदा उठा रहे, हमारे साथ खिलवाड़ करते हैं। ये न केवल हमारी भावनाओं पर चोट है, ये देश की संस्कृति पर चोट है, ये देश की सभ्यता पर चोट है। क्या सोचेंगे विदेशी लोग भाषा को जब सुनेंगे? क्या हमारे जो पूर्वज थे, क्या हमारे जो आराध्य थे, क्या हमारी संस्कृति के लोग, हमारी सनातन पद्धति के लोग क्या इस तरह की भाषा कभी इस्तेमाल करते थे? क्या इस तरह की वेशभूषा वो लोग धारण करते थे? कितना भव्य रामायण में चित्रण किया गया था, रावण का भी, राम जी का भी, सबका। और क्या उनको खिलजी की तरह दिखाया गया रावण को? क्या वेशभूषा उसकी लगाई गई? कैसे हिम्मत हुई उनको कि इस तरह की वेशभूषा हमें परोस दे? और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो क्या देखेगी, वो क्या जानेगी? वो वही जानेगी जो ये दिखाया जा रहा है। इस तरह की जो कुत्सित जो प्रयास है, इस तरह के जो हमारी जो संस्कृति को, हमारी सनातन सभ्यता को तोड़ने का प्रयास है, उस पर चोट पहुंचाने का प्रयास है, ऐसे लोगों को कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। मैं उनका इस चैनल से कभी नाम नहीं लेना चाहता, उनका ऐसे दुष्टों का नाम लेके उन्हें अमर नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे लोगों के मुंह पर खाली पोत देनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ हर जगह से जिहाद करनी चाहिए, हर जगह से एक आंदोलन छेड़ना चाहिए, ताकि आगे भी कोई इस तरह का दुस्साहस ना करे, इस तरह की हिम्मत ना करे। दोस्तों, मन में पीड़ा होती है, हृदय में हाहाकार मचा हुआ है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। तो क्या ये पैगंबर पर, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनके जो पैगंबर हैं, हमारे जो तीर्थंकर हैं, हमारे जो, क्या कोई इस तरह का मजाक उनके साथ कर सकते हैं? क्या हमारे भगवान गुरु नानक देव जी को वो जीन्स में दिखा सकते हैं? क्या उनको क्लीन शेव दिखा सकते हैं? भगवान राम को हमारी कहीं भी, किसी भी मूर्ति में, किसी भी तस्वीर में, किसी भी चित्रण में आज तक मूछ दाढ़ी नहीं दिखाई गई। इन्होंने उनको मूछ दिखाकर विलन और हीरो का रोल दे दिया। जो डायलॉग बाजी इतनी फुअड़ता की स्तर तक भी की गई है कि उसको आम भाषा में भी उसको इस्तेमाल करते हुए आम भारतीय भी सोचता है कि ये भाषा कहाँ से आ गई, क्यों आ गई, और इन्होंने इसको एक इतिहासकार की तरह चित्रण कर दिया। फिर भी खून नहीं खोल रहा है आप लोगों का। मैं आपसे, तमाम लोगों से जो मेरी इस बात को सुन रहे हैं, मैं अपील करता हूं, कृपया इसका विरोध करें, और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका साथ दें। इस बात को देखें कि ये इस तरह की जो दुस्साहस लोग करते हैं वो क्यों करते हैं, इसके कारणों पे चोट करनी होगी ताकि आगे भी कोई ना कर सके। मैं सरकार से भी निवेदन करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि हमारी भावनाओं को समझे, हमारी जो हमारे अंदर के एहसास है उनको समझे, हमारी जो धार्मिक जो मान्यताएं हैं उनको समझे, हमारी जो सभ्यता है उसको समझे। अदरवाइज अगर ये सब नहीं समझा गया तो एक ये विद्रोह हो जाएगा, और इस विद्रोह का जिम्मेदार वो सब लोग होंगे जो इस फिल्म को चलाए रखने के लिए सहायक हो रहे। दोस्तों, अगर मैंने सुना और आप भी इस बात को मानेंगे, किसी भी देश को, किसी भी समाज को, किसी भी जाति को, किसी भी वर्ग को अगर तोड़ना हो तो उसकी चार चीजों पर चोट पहुंचा दो। उसकी भाषा बदल दो, उसकी वेशभूषा बदल दो, उसकी रोटी बदल दो, उसकी बेटी बदल दो, उनमें विकार पैदा कर दो। उस समाज का, उस देश का, उस राष्ट्र का नाश हो जाएगा, उस संस्कृति का नाश हो जाएगा। ऐसी ही कुछ पॉलिसीज के तहत अंग्रेजों ने यहाँ इतने साल तक, कई सौ साल तक हमारे ऊपर राज किया, हमें गुलाम बनाकर रखा। लेकिन ये जो हमारे ही लोग हैं, हमारे आस्तीन के छुपे सांप हैं, ये लोग तो हमारी ही सभ्यता को हमारे बीच में रह के तोड़ने की असफल कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये सभ्यता खत्म हो जाएगी। सनातन सभ्यता सनातन है, ना कभी खत्म हुई है ना कभी होगी। लेकिन ये जो चोट पहुंचती है, ये जनमानस को आहत करती है, हमारी जो हृदय में जो पीड़ा उठती है, इसको ये समझने की कोई कोशिश करे सरकार तो बहुत अच्छा होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर कह रहा हूँ कि ये जो प्रयास किया गया, खूब प्रयास किया गया, इसका जितना विरोध हो सके करना चाहिए। हर हिंदू को, हर भारतीय को, नॉट ओनली हिंदू, हर भारतीय को, जिसने भी हमारी धर्म संस्कृति को पढ़ा है, जिसने समझा है, एहसास किया है, उसको इस बात का विरोध करना चाहिए। नहीं अगर विरोध होगा तो कोई पुनः ऐसा कोई राक्षस आएगा, वो और
इसमें और विकार पैदा करेगा। आपको मैं याद दिला दूं, पिछले कुछ दिनों पहले हमारी जो देवी माँ सरस्वती को नग्न तस्वीर देके, उसे निजता का अधिकार लेके, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लेकर के और उसको स्वीकार किया गया। हमारे जो देवी देवताओं के फोटो जगह जगह छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट के तौर पे यूज होते हैं, फिर वो तस्वीरें कागजों पर जो छपती है वो नालियों में पड़ी होती है, पैरों में पड़ी होती है, हमारी आहत होती है भावनाएं। कोई समझो इस बात को, हमारी भी भावनाएं हैं। हम केवल इसलिए चोट खा रहे हैं क्योंकि हम बटे हुए हैं। दोस्तों, मेरी अपील इस माध्यम से ये भी है, एक हो जाओ, मत बटो इस बात में, क्षेत्रवाद में, जातिवाद में। अदरवाइज इस देश का भविष्य, इस सनातन सभ्यता का भविष्य बड़ा खतरे में आ सकता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इसको थोड़े को आप ज्यादा समझ लें। हर आदमी अपने अपने ढंग से विरोध करे, जो जिस कैपेसिटी में है, जितनी जिसकी सामर्थ्य है, जितनी जिसकी पावर है, जितना जिसका अधिकार क्षेत्र है, वो कम से कम वही विरोध तो करे। और अगर इतना भी नहीं कर सकते, जो विरोध कर रहे हैं मेरे जैसे, जिन्हें लोग पागल भी कहते हैं, ऐसे विरोधी करने वालों का साथ दें। साथ भी ना दें तो उनका कम से कम उनका भी विरोध, इतनी अपील तो मैं करना चाहूंगा आप लोगों से। दोस्तों, बात बहुत गहरी है, बात बहुत, ये साजिशन ऐसा किया जा रहा है। आप ये समझ लें कि इसकी जो भाषा है, इसकी जो वेशभूषा है, इसका जो प्रस्तुति करने का ढंग है, ये सारी चीजें साजिशन तौर पे की गई हैं, ताकि हिंदुओं की मानसिकता को इस तरह चोट पहुंचाई जाए, इस तरह उनको बिलबिलाने के लिए छोड़ दिया जाए, ताकि वो कहीं अपना विकास की तरफ ना चल सके, ताकि वो संगठित ना हो सके। ये एक इस तरह के कुछ प्रयास है, इनको समझना होगा दोस्तों। ये जो भाषा की गई, बार बार मैं भाषा पे आ रहा हूँ, ऐसे डायलॉग, मैंने इस पिक्चर को 2 बार देखा, कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा एक क्षण के लिए भी वो जो फिल्म है वो देखने लायक नहीं। उसने क्या वो परोसना चाहता था, उसका डायरेक्टर प्रोड्यूसर, क्या उसके स्क्रिप्ट राइटर को मन में आया जो उसने इस तरह की अनर्गल भाषा का प्रयोग किया, क्या उसकी सोच रही, क्या वो दिखाना चाहता है, क्या उसका उद्देश्य है? मनोरंजन है तो ये मनोरंजन कतई नहीं। ये कोई इतिहास की जानकारी है? बिल्कुल नहीं है। कोई इसके पीछे कोई मकसद, कोई मैसेज देने का है? बिल्कुल नहीं है। ओनली ओनली वन मकसद है कि पैसा कमाना है, एक एक ऐसा माहौल खड़ा कर देना है जहां विरोध के स्वर गूंजे, और विरोध होगा तो पैसा कमाएं। एक पॉलिसी बन गई कुछ फिल्म मेकर्स। ऐसे फिल्म मेकर्स का बाइकआउट करना पड़ेगा, ऐसे लोगों को दंडित करना पड़ेगा। मेरे जो अधिवक्ता भाई हैं, मैं उनसे अपील करूंगा, जितने मुकदमे जहां से हो सकते हैं इनके ऊपर डाले जाए, ताकि इनको पता लगे कि क्या होता है हिंदू को छेड़ने का, हिंदू संस्कृति को छेड़ने का, हिंदू सभ्यता को छेड़ने का, भारत की अस्मिता के साथ खेलने का। ये भारत की अस्मिता का सवाल है दोस्तों। भारत वैसे ही विश्व गुरु नहीं माना जाता। भारत विश्व गुरु इसलिए माना जाता है कि यहाँ की सनातन सभ्यता इतनी इतनी अक्षुण है, इतनी मजबूत है, इतनी सम्मानजनक है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसी सभ्यता का कहीं ना तो विकास हुआ है, ना ऐसी सभ्यता पाई जाती है। इसलिए भारत विश्व गुरु कहलाता है। इसलिए नहीं कहलाता कि ऐसे भोंडे, ऐसे नीच लोगों के जो प्रयास हों और ऐसी जो भाषा और वेशभूषा और ये सब होते, इसलिए भारतीय सभ्यता इसको सहन नहीं करेगी, भारतीय जनमानस इसको सहन नहीं करेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर इस पर चर्चा करूंगा, फिर इस पर कुछ बात करूंगा, और तथ्यों के साथ आपके साथ आऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय भारत की